आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे वचन की ओर जाकर। मत्ती का अंजील 13 अध्याय 17 वचन, मैथ्यू 13:17। अगर पावर पॉइंट में नहीं आया है तो कोई भी पढ़ दीजिए हिंदी में। In English it says, many prophets have and righteous men have desired to see and to hear what you see and hear, and they have not heard it. हाँ, हिंदी में पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनने पर नहीं सुनी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने शिष्यों से भी थोड़ा नाराज थे, थोड़ा नहीं काफी नाराज थे। वो कहने ये चाह रहे थे कि जागो तुम लोग, जिस समय इन द डेज दैट यू आर लिविंग, ये ऐसे ऐसे दिन है जो अर्लियर प्रॉफिट्स और बुजुर्गों ने सदियों से चाहा सुनने के लिए और देखने के लिए, वो नहीं देख पाए और वो नहीं सुन पाए, और तुम सुन रहे हो और तुम्हारी आंखें बंद है क्या? सो ही वॉज एक्चुअली एंग्री, गुस्सा थे वो। आप ठीक से पढ़ेंगे वो वर्स में उनका क्रोध का हल्का सा क्रोध है। और ये जो सच्चाई है इस वर्ष का, हम लोगों के लिए आज के दिन ये सच है। हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं जो कि बुजुर्गों ने चाहा देखने को और सुनने को, एंड वी विल कम टू दैट नाउ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिकॉज आपके पास्टर ने बताया कि हम लोग का आज सब्जेक्ट इजराइल एंड चर्च लेके है और ये सब बातें हैं। बट लेट मी फर्स्ट इनकरेज एवरीबडी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्रिश्चियन लाइफ में एंड कलीसिया के लिए इज द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इवेंजलिज्म। इसका हिंदी क्या है? इवेंजलिज्म का क्या है? उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज नंबर वन जॉब फॉर एवरीवन टू डू, और हम लोग कर रहे हैं। बट अभी हम लोग दो तीन चीज़ों को देखें ताकि हम समझें कि हम कहाँ खड़े हैं। जबकि अभी हम जो भी कलीसिया की बात करेंगे, इफ आई यूज द वर्ड चर्च और कलीसिया, आई एम टॉकिंग ऑफ द चर्च ऑफ इंडिया, कि अपने हिंदुस्तान में कलीसिया की बात करें, अब्रॉड की बात नहीं करें। अपनी कलीसिया, अपने देश की कलीसिया के बारे में बात करें, क्योंकि आई एम कंसर्न, आपका कंसर्न अपने देश हो। अपने देश में 2000 साल से परमेश्वर, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईसाइयों का पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से? तो लास्ट कंसेंसस जो हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट कंसेंसस, हिंदुस्तान की क्रिश्चियन पॉपुलेशन लेस देन 5%, 5% से भी कम है। लेके चलिए 5% हो, लेके चलिए 6% हो, 3 से उस 5-6% में 3-3.5% तो रोमन कैथलिक्स हैं। अगर 5% लेके चलेंगे, 3.5% रोमन कैथलिक्स है। कितना रह गया प्रोटेस्टेंट्स का? 1.5%। तो हमारी पूरी आबादी की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन है, कितना रह गया? 1.5%। और इस बात को लेके हम लोग आगे चले। 2000 साल से हम लोगों का वचन, परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है हम लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। मैं जब कलीसिया बोलूँगा तो हिंदुस्तान की कलीसिया, और कलीसिया बोलूँगा तो हम उसमें इंक्लूडेड हैं। 2000 साल से परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है अपने देश में। यही बाइबल
यही परमेश्वर, वही जीसस क्राइस्ट, वही पवित्र आत्मा। और 2000 साल से इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन है, यही हमारा अचीवमेंट है। देखिए, आपके पास्टर शायद साउथ से आते हैं। पास्टर, आर यू फ्रॉम द साउथ? तो आपके साउथ में हम लोग जानते हैं जो डिसाइपल थे, अपोस्टल थे, टॉमस, उसका पूरा नाम था जूडस टॉमस। टॉमस केम टू इंडिया 52 एडी में। तो लगभग 2000 साल हो गया है, ज्यादा हो गया इनफैक्ट। 2000 साल से हम लोग की क्या अचीवमेंट है ना? हम लोग मीन्स आप और मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूं। तो आज जो हम बातें निकालेंगे बाइबल से, कलीसिया विल बी नंबर 1 प्लेस ऑलवेज। बाइबल विल बी नंबर 1, गॉड विल बी नंबर 1, जीसस क्राइस्ट नंबर, ये सब फर्स्ट पोजीशन में है। तो हम लोग को केयरफुली सुनना है। कोई बातें कुछ कड़क भी लग सकती हैं, डोंट फील बैड। मैं आपसे सबसे बुजुर्ग हूँ, तो हमका मेरा कुछ हक होता है बोलने का, और आपका ड्यूटी होता है बुरा भी लगे तो सुनने का, से थैंक यू लॉर्ड। ओके, सो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आप तैयार हैं कुछ कड़क बातें सुनने के लिए, तो मैं आपसे फिर यही सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है कि हमारे देश की क्रिश्चियन पॉपुलेशन और प्रोटेस्टेंट्स, तो हम लोग अपने बोलते हैं कि वी आर गिविंग द ट्रू गॉस्पल, रोमन कैथलिक सच्चाई नहीं दे रहे हैं। ये ट्रू गॉस्पल लेस देन 5%। इसका क्या रीजन हो सकता है? बहुत साल पहले मैंने परमेश्वर से मैंने बात नहीं किया, हम प्रेयर में बैठे थे, फास्टिंग एंड प्रेयर में। परमेश्वर ने मेरी आंखें कोई बातों पे खोली, और हम उस रास्ते से भी निकल रहे हैं। बिफोर आई गो अहेड, और इस लो अचीवमेंट का नंबर 1 कारण ये है कि जो कलीसिया है, आप और हम हैं, वी आर नॉट लिविंग in the prophecies and we are not living in the prophetic. Now somebody will have to translate that. Prophecies and prophetic. कोई translate करेंगे? एक आप लेके रखिए ताकि बार बार आएगा। Prophecy का मतलब है भविष्यवाणी। और prophetic भविष्यवाणी के द्वारा, या फिर हाँ ठीक है, भविष्यवाणी के द्वारा और भविष्यवाणी। हमारी जो कलीसिया है, अगेन चर्च इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग, हम लोग प्रोफेसी में और प्रॉफिटिक को हम लोग छोड़ दिए हैं। वी लैक द विजन फॉर दैट। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को भूल गए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगेन मैं हिंदुस्तान की कलीसिया की बात करूं, बिकॉज आई एम बिल्डिंग अप। मैं एक फाउंडेशन ले कर रहा हूँ ताकि आगे 7 और 8 सेशंस जब भी होंगी, स्लोली इसी फाउंडेशन पे सब चलेगा। कितने लोग हम लोग के बीच में जानते हैं कि जो बाइबल है, आपकी बाइबल, मेरी बाइबल, 70% प्रोफेसी है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। नो माइनस मार्क्स अगर आप गलत देंगे, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। 70% आपका बाइबल प्रोफेसी है और प्रॉफिटिक है। ये बाइबल कहां से आया है? परमेश्वर से आया है। इसका मतलब क्या है? हमारे परमेश्वर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ ऑल। ही इज द बिगेस्ट प्रॉफिट। और बाइबल अगर 70% प्रोफेसी है एंड प्रॉफिटिक है, तो क्या हम लोगों को प्रोफेसीज एंड प्रॉफिटिक को देखना नहीं चाहिए? और सच्चाई यह है कि हम लोग नहीं देख रहे हैं। कितने लोग ने बिली ग्रेहम का नाम सुना है? हाथ उठाइए। ओ, बहुत लोगों ने। हाँ, नहीं सुना होगा, दैट्स बैड। जिन्होंने नहीं सुना है, डॉक्टर बिली ग्रेहम
कहते हैं कि ही वॉज द कॉन्शियस ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि पिछले 200-150 साल में ही वॉज द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट, पिछले कम से कम लास्ट सेंचुरी में। 1960 में या 60-65 के आसपास उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अब इसको प्लीज ट्रांसलेट फॉर मी। उन्होंने कहा, वी आर लिविंग इन द डेज when we must hold the Bible in one hand and the newspaper in the other। ट्रांसलेट करिए प्लीज। हम लोग उन दिनों में जी रहे हैं जब हम लोग को एक हाथ में बाइबल पकड़ना चाहिए और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। वो क्या कहना चाह रहे थे कि बाइबल पढ़ो और देखो क्या हो रहा है, बाइबल पढ़ो देखो क्या हो रहा है। अगर हम लोग आज के दिन में इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका मतलब होएगा, we are living in days when we should keep the Bible in one hand and the TV or news in the other। बिली ग्राहम ने क्यों ऐसी बात बोली, हमने बहुत बार सोचा, क्योंकि हम भी बिली ग्राहम हमारे भी हीरो थे अर्लियर डेज में। बिली ग्राहम किस पीरियड में उनका मिनिस्ट्री था? 1950 से लेके 2010 तक। सो दैट्स अबाउट 60 इयर्स की मिनिस्ट्री। 1950 से लेके, तो उन्हें ये स्टेटमेंट कब दिया है? सम टाइम इन 1960। और मैं बहुत सोचने लगा, कभी भी हमने नहीं समझा कि इन्होंने क्यों ऐसी बात बोली, सिर्फ मैंने सोचा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट थिंग। बट अगर हम लोग आज के लिए ट्रांसलेट करें तो अच्छा होगा कि हम लोग थोड़ा सा वापस जाके पूछे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट आदमी जिसके हर शब्द सेंटेंस को लोग नाप तोल के सुनते थे, ऐसी बात उसने क्यों बोली? और जब हमने पिछले शायद 30 साल में, 20 इयर्स में इस बात को अपने माइंड में रिपीट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि 1960 के पीरियड में जब उन्होंने बोला था, उनका आँख कोई चीज़ में खुला, जिस चीज़ के लिए शायद वो अर्लियर उनका आँख बंद था। 1960, मगर हम सोचने लगे वो क्या चीज़ की बात कर रहे थे। उनके अलग अलग बाद के स्पीचेस से मालूम हुआ कि वो इज़राइल को लेकर और मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट क्या बोलते हैं, मिडिल ईस्ट, somebody needs to help me out here। मिडिल ईस्ट मीन्स अरब देशों में, वो एरिया में, we need to have map। उनकी नज़र वहाँ पर गई और उन्होंने इस तरह की बात बोली। हमने इस बात को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश किया, बिकॉज बिली ग्राहम वाज माय हीरो। और हमने रियलाइज किया करीब 20 साल पहले, लगभग 20 साल पहले, कि एक समय था जब बिली ग्राहम, पास्टर डॉक्टर बिली ग्राहम वाज एंटी या वेरी कोल्ड टुवर्ड्स इजराइल। इजराइल के लिए उनका दिल थोड़ा ठंडा था। और 1960 में जब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी, उनकी नज़र गई होगी उसी मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में। और 1948 में इजराइल वापस आया अपने पुराने घर में, जिसको हम लोग अपने देश में बोलते हैं घर वापसी, घर वापसी इधर। और उसकी आँख खुली, उसने भविष्यवाणी को देखा। एंड बीइंग एन ऑनेस्ट मैन एंड अ सिंसियर मैन, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी क्या रेपुटेशन है, मेरे से क्या गलती हुई। उन्होंने सामने उस तरह से क्लियरली बोला, हम लोगों की आँख, हाथ में बाइबल, न्यूज़पेपर। कहने का मतलब है आँख उठा के देखो, आँखें उठा के देखो कलीसिया। वो ये कह रहे थे। आज यही बात आपके लिए, मेरे लिए लागू होता है, क्योंकि कलीसिया, अब अगेन कलीसिया का मतलब है अपने हिंदुस्तान की कलीसिया, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने देश की कलीसिया
की आंख अरब कंट्रीज की ओर है ही नहीं। चलिए सच बोलिए, आपको शर्म नहीं आना चाहिए, हमें शर्म नहीं आना चाहिए। हम लोगों की जो कलीसिया की आंख है बस इतनी दूर है, सामने क्या दिखता है, शायद कल क्या दिखता, परसों की भी हम लोग सोचते नहीं हैं। और ये तो फ्यूचर की बात है। और पास्ट को लेकर, प्रोफेसी को लेकर हम लोगों की आंखें बिल्कुल बंद हैं। आप लोग को इफ यू आर फीलिंग बैड, प्लीज डोंट फील बैड। अभी तो मैंने सूप भी नहीं दिया है, असली खाना तो बाकी है। पर एनीवे, आज के दिन कलीसिया की आंख जरा भी मिडिल ईस्ट में, इजराइल की ओर, अरब कंट्रीज की ओर है कि नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप हमको जवाब मत दीजिए, घर जाके जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोग क्यों नहीं प्रॉफिटिक, भविष्यवाणी और भविष्य चीज को क्यों नहीं देखते बाइबल में? अगर मेरा जवाब है हर चीज न्यू टेस्टामेंट, तो पुराने टेस्टामेंट को फेंक दो। 39 बुक्स में अपने काफी हैं, 27 बुक्स काफी हैं। वी डोंट नीड, वी डू नीड। अगर आपकी बाइबल जो बोलते हैं आपकी फुल बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, और इसमें अगर 70% से ज्यादा भविष्यवाणी है, वाई आर वी नॉट लुकिंग एट द वर्ड ऑफ गॉड? भविष्य में जो प्रोफेसीज है क्यों नहीं हम लोग देखते हैं? इसका एक कारण ये है, ये कलीसिया ना, मैंने किसी भी पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मैंने भी सालों से, राइट, हमारे मिनिस्ट्री में आई बीन ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में, और मोर देन 20-25 ईयर्स मैंने कभी भी प्रॉफिटिक बात नहीं किया। हमने बल्कि ऑलमोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग में ही प्रीचिंग किया। कभी सोचा नहीं कि ये जो बाइबल में प्रोफेसीज लिखी हैं, वो प्रोफेसी का मतलब है फॉर फ्यूचर इवेंट्स, इन दिनों के लिए, कौन से दिनों के लिए हम लोग ओवरलुक करते हैं। मगर परमेश्वर ने एक यादगार भी दिया, और वे समय चाहते हैं हम लोग स्टार्ट करें एक वचन को निकाल कर। आई डोंट नो इफ इट्स देयर, आइज़ाया 34 एंड वर्स 16। आइज़ाया की किताब 34 अध्याय 16 वचन। आइज़ाया 34:16, 34 वचन और 34 अध्याय 16 वचन। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा से उन्हें इकट्ठा किया है। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? रीड द प्रॉफिटिक वर्ड। कोई भी बात इसमें ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं होएगा। अगर ये बात बाइबल में लिखा है, हम लोग बाइबल को लेके इतनी सारी बातें बोलते हैं, तो क्या ये बात आपके लिए और मेरे लिए लागू है? मैं जब आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि हमारी नज़र इज़राइल के ऊपर या जेरूसलम के ऊपर क्यों नहीं है, तो ज़्यादातर हम लोग जिधर हम लोग पूछते हैं लोगों से, ज़्यादातर सवाल ये होता है कि ये पुरानी बातें हैं। अगर हम लोग इज़ीकियल की किताब खोलें, 5 अध्याय और 5 वचन, इज़ीकियल 5:5। जरा हिंदी में पढ़ दीजिए उसको प्लीज, somebody has to read out continuously। प्रभु यहोवा कहता है, यरूशलेम ऐसी है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी है। In English it is, I have made Jerusalem the center of the nations। सेंटर कभी होता है, सेंटर होता है जिस पर सब चीज चारों तरफ उस पर ही निर्भर होता है। एक व्हील का सेंटर, उस सेंटर वही कंट्रोल करता है।
कोई भी चीज हो, सेंटर कंट्रोल करता है। सेंटर मीन्स कंट्रोल पॉइंट। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वचन क्या बोल रहे हैं आपका, कि यरूशलेम क्या है, परमेश्वर ने राज्यों के बीच, इंग्लिश में लिखा है, आई हैव मेड जेरूसलम द सेंटर ऑफ द नेशंस। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करें अपने मन में आज की टीचिंग में कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग जेरूसलम को ना भूलें, हम लोग इज़राइल को ना भूलें, उसको ओवरलुक कर रहे हैं। हम लोग ने अभी तक ओवरलुक किया उसका। इन सब चीज़ों का एक नतीजा ये क्या है, हमारी कलीसिया हिंदुस्तान की लेस देन 5%, वो भी कैथलिक्स को मिलाकर। एंड वी शुड आस्क, वेयर एम आई डूइंग रॉन्ग? अगर हम लोग अपने से ये सवाल नहीं पूछेंगे तो ये हमारी कमज़ोरी है। मगर जब बिली ग्राहम ने अपनी आंख उठा के देखा, उसने क्या देख रहा है, इज़राइल, मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा चीज़ उसने क्या देखा कि इज़राइल अपने घर वापस आ गया है। और क्योंकि ही इज अ गॉड फियरिंग सर्वेंट ऑफ गॉड, उसने पहला चीज खड़े होके बोला, हाथ में बाइबल रखो, न्यूज़पेपर हाथ में रखो और तब अपने जीवन को बिताओ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम ये कह रहे हैं, आज के दिन आप और हम अगर इस तरह से नहीं चलेंगे तो जैसा आज के दिन 5% है, हो सकता है 10-20 साल में 3% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भविष्यवाणी को ना देख रहे हैं, ना भविष्य को देख रहे हैं कि बाइबल से क्या लिखा है। हाँ, बाय द वे, अगर हम लोग इसका तुलना करने जाएं, चाइना में परमेश्वर का वचन लगभग 500 साल पहले, 500 साल भी नहीं, मगर लेस देन 500 years ago द वर्ड ऑफ गॉड वेंट टू चाइना। आज चाइना की ऑफिशियल क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितना है, कोई बट गेस करेंगे? हमारा फैमिली डोंट गिव, कोई गेस करेंगे? 500 साल, हम लोग का 2000 साल में 5%। चाइना को हम लोग बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं। 500 साल में कितना होएगा वहाँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन? गेस करिए जल्दी, जस्ट हेल्प मी प्लीज, बी रिलैक्स्ड। पास्टर सोनी बोल रहे हैं। 30%, नॉट वेरी फार, 20 to 30 के बीच में है 500 साल में। वहां कोई अपोस्टल नहीं गया था। आपको एक्सट्रीम साइड में बताएं, पोलैंड का नाम सुना आपने? हम लोग आगे वाले स्टडीज में पोलैंड को कवर करेंगे। पोलैंड में परमेश्वर का वचन गया 900 AD में, 900 AD। वहां की क्रिश्चियन पॉपुलेशन क्या होगी, कोई गेस करेंगे? ट्राई गेसिंग, नो प्रॉब्लम। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, आगे का मुश्किल है आपको अप्रिशिएट करने के लिए। 99% कोई अपोस्टल वहां नहीं गए। 99%। और 1% जो रह गया है वो एथियस्ट है, नास्तिक। रशिया की क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है? बहुत आजकल हम लोग रशिया के बारे में आगे पीछे बोल रहे हैं। कितना क्रिश्चियन पॉपुलेशन? 70%। अगर आप लोग देखने जाएंगे इस तरह से, पूरी दुनिया का एवरेज अगर लेंगे, एवरेज जिसमें हिंदुस्तान का भी नाम आ जाता है, दुनिया की एवरेज क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है? 50 और 60% के बीच में। मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, एथिस्ट भी हैं।
मगर हमारे देश में फिर ओनली 5%। हमको इसके लिए वरी होना है, नहीं वरी होना है? इसके लिए हमें पूछना है परमेश्वर से, हमारी कहां पर गलती हुई है। और आज उन गलतियों का एक बात मैं सामने ला रहा हूं, दैट इज वी हैव इग्नोर्ड प्रोफेसीज। हम लोग ने भविष्यवाणी को और भविष्य बातों को बाइबल के में जो लिखा है उसको बिल्कुल बाजू कर दिया है कि इससे हमारा मतलब नहीं है। उसका नतीजा हमारे देश में आपकी और मेरी आबादी क्या है? 5%। आपको इसके लिए वरी होना है, नहीं वरी होना है, इसका जवाब आपके पास में है। इट डज नॉट लाई विथ मी। हम चाहेंगे इस समय कि हम लोग अपनी नज़र कुछ उन भविष्यवाणियों की को देखें जिससे हमारे चर्च का वास्ता होता है, जो बाइबल में है। उन हिस्सों को देखेंगे जिसको आपने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आपने उसको पढ़ा होगा, हंड्रेड्स ऑफ टाइम पढ़ के आपने बाईपास किया होगा, या हंड्रेड्स ऑफ टाइम उसको मिसअंडरस्टैंड किया होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड का बहुत सच्चाई है। और हम लोग एक एक करके इन सर्टन प्रोफेसीज को देखेंगे जिससे आपका मेरा मतलब है। एंड इट इज, हम लोग जहाँ जहाँ देखेंगे यही देख पाएंगे कि यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल की और आपकी और मेरी बात कर रहे हैं। एक सवाल और मैं आपके सामने पूछता हूं, या मैं एक बात बोलता हूं। अपने क्रिश्चियंस के बीच में जो फेवरेट जो बुक है, प्रॉफिटिक बुक, वो है आइजाया। फेवरेट बुक। कितने लोग ने सोचा होगा कि आइजाया जो बुक है उसमें more than 70-80% is about Israel, and Israel आज के दिनों में ख्याल नहीं आया होगा। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कोई प्रोफेसी, अच्छा लगा ये मेरे लिए है पक्का। एज अ पास्टर, जब हम बॉम्बे में थे, आई वाज रनिंग अ चर्च देयर, हमने भी इस तरह का काम किया। फिर कोई लोग आते थे प्रेयर के लिए तो हम बाइबल निकालते थे, कोई सूटेबल वर्स मिल गया, देखो 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 कि गॉड इज स्पीकिंग टू यू। मिस यूज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग कोई गलत नियत से ऐसा नहीं करते हैं। नादानी, दैट्स इजी वर्ड। नादानी आप लोग समझते हैं, नादानी में करते हैं। अब आइए हम लोग इन में से कुछ को देखें। कुछ मैं 7 या 8 निकाला हूँ ताकि हम लोग आज के जो फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि चर्च एंड इज़राइल का कनेक्शन। बाय द वे, हम लोग इज़राइल के बारे में बात करते हैं, क्या किसी को ये बात ध्यान में आया है that Israel is the only country in the world whose borders have been defined by God in the Holy Bible? हिंदी में ट्रांसलेट करिए प्लीज। इज़राइल ही एक देश है पूरी दुनिया में जिसकी बॉर्डर्स, सीमा नहीं, मर्यादा नहीं। वो ठीक है, बॉर्डर्स आप समझते हैं ना, जिसकी बॉर्डर्स परमेश्वर ने बाइबल में दिया है। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी बॉर्डर्स बाइबल में दिया हुआ है, परमेश्वर ने दिया है। कभी भूलिए मत, जब वो इज़राइल की ओर देखते हैं, इट इज गॉड्स कंट्री, गॉड्स चोजन कंट्री। अब आइए हम लोग भविष्यवाणियों पर कुछ आएंगे। पहला भविष्यवाणी ना, इस समय हम लोग थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। ओके, मैं सवाल पूछूंगा,
कोशिश करिए जवाब देने के लिए। आपका जवाब अगर गलत है तो आपको कोई माइनस पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इज योर पास्टर हियर? हाँ, यू विल नॉट गिव माइनस पॉइंट्स टू एनीबॉडी, नो, अगर गलत जवाब दिया। स्कूल में नहीं बैठे हैं। तो आइए फर्स्ट कम टू आइज़ाया 43 वर्स 5 एंड 6। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो भविष्यवाणी है, ये जो आइज़ाया में लिखा है, ये क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, और ये कब पूरा हुआ या पूरा होने का है या नहीं पूरा होने का है। अब आइए, अगर हिंदी में देखना है तो हिंदी में मत डर। आप लोग कुछ पढ़ने वाले अगर हैं तो पढ़ दीजिए। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ओके, वही से स्टार्ट करें। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ऑलराइट, कितने बार आपने पढ़ा इसको? बहुत बार। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लिखने वाले कौन हैं, देने वाले कौन हैं, कौन बोलने वाले कौन हैं? आवर गॉड यहोवा। ठीक है, परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? नाउ कम्स द प्रॉब्लम। नाउ कम्स द प्रॉब्लम। किससे बात कर रहे हैं? तो मैं जब पास्टर था, मैं जब चर्च चला रहा था, हमारे पास कोई आते थे प्रॉब्लम के लिए, ये वर्ष तो मेरे को रटा हुआ था, खट तकलीफ में हो, डोंट वरी। सी बाइबल में क्या लिखा है? डोंट वरी, आई एम विथ यू। क्या बात बाइबल में लिखा है और क्या हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, देखो। पास्टर साहब, होता है ऐसा क्या? होता है। नतीजा क्या है? हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं और उसको समझ नहीं है। अब आप ठीक से देखिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कोई हिंदी वाले पढ़ी ना उसको। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जोर से। हाँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। अभी यहाँ क्या बात है? ये प्रोफेसी है। आइज़ाया की किताब यीशु मसीह के लगभग 700 साल पहले का है, अप्रोक्सीमेटली 750 years. What's happened? It's gone out. अब वो प्रोफेसी was for what time? किस समय के लिए? मैं तेरे साथ हूं, उसके बाद मैं तेरे वंश को पूर्व से हम तेरे वंश को पूर्व से कहां लेके आएंगे? पश्चिम ले आऊंगा, इकट्ठा करेंगे। इन इंग्लिश, fear not, for I am with thee, I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. हर तरफ से हम तुमको इकट्ठा करेंगे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह से। और फिर मैं, नॉर्थ इज व्हाट, उत्तर, और मैं उत्तर से कहूंगा गिव अप। जब परमेश्वर के वचन में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिखा जाता है, एक प्रिंसिपल लेके चलिए हमेशा के लिए। जब परमेश्वर के वचन में कहीं भी लिखा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहाँ से है? इंडिया से, चाइना से, रशिया से, अमेरिका से? नहीं, बाइबल में जहाँ पर भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जब लिखा है, वो इज़राइल को लेकर। वचन में क्या पढ़ा? गॉड हैज सेड, आई हैव मेड जेरूसलम सेंटर ऑफ नेशन। तो जब हम लोग उत्तर की बात करेंगे, कहाँ से लेकर? इज़राइल से। ऑलराइट, अब भविष्यवाणी में क्या आ रहा है? डरो मत। मगर ये 700 साल पहले, यीशु मसीह के 700 साल, आज से कभी 2700 साल पहले लगभग, गॉड is speaking to Israel, saying, don't worry, ईस्ट वेस्ट से मैं लेके आऊंगा। इज़राइल से ईस्ट क्या पड़ता है? अपना देश भी आता है। हम लोग बाद में इस बात को समझेंगे। मगर इज़राइल से नॉर्थ, उत्तर क्या पड़ता है?
देखिए मोर इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए, जब हम लोग आज प्रोफेसी पढ़ रहे हैं, इजराइल से उत्तर कौन सी देश आती है लगभग अप्रोक्सीमेटली? आप लोग तो हैव यू गॉट अ वर्ल्ड मैप हियर, जस्ट पूरा वर्ल्ड का हैव यू गॉट इट? इट्स गुड टू लर्न। हम स्लो चले मगर एक फाउंडेशन इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस बात को समझें। ओके बाय द वे, यहाँ कोई है जल्दी से आके दिखा सकते हैं इजराइल कहाँ है? क्विक क्विक जल्दी से आके दिखाइए इजराइल कहाँ है। ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि इजराइल कहाँ है। देखो कितना देर लग रहा है उनको लिखने के लिए, मालूम ही नहीं। हाँ ये आपने बताया सर्कल के लिए। नहीं तो देखो हम लोग बोलते हैं हम लोग परमेश्वर को प्यार करते, वचन को प्यार करते हुए, इजराइल किधर है हम लोग को मालूम नहीं है। अब इस बात पे हम आएंगे बाद में। ओके अभी ये पड़ गया इजराइल। यहाँ से नॉर्थ क्या पड़ेगा? टर्की पड़ेगा और ये सब देश पड़ेंगे। रशिया भी आएगा, राइट? इतना बड़ा रशिया, इतना बड़ा इजराइल, ये सब आएगा। ये सब देश आएंगे, पोलैंड आएंगे, चाइना भी साथ में आता है, ये सब नॉर्थ में। तो जितने देश है ये सब इसके नॉर्थ में आए। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? घबराओ मत। क्यों बोल रहे हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, मगर क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? घबराओ मत। किसको बोल रहे हैं? आपको मुझे नहीं बोल रहे हैं, इजराइल को बोल रहे हैं। मैं तुमको इकट्ठा करूंगा। क्यों ऐसा बोले हैं? भविष्यवाणी में, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही इजराइल मेरी बात नहीं रखेंगे और मैं इनको पहले गेट आउट करूंगा और फिर गेट इन करूंगा। भविष्यवाणी। हम लोग इजराइल की गेट आउट का बहुत बात करते हैं, इजराइल का गेट इन का बात नहीं करते हैं, मगर बाइबल में इजराइल का गेट इन का समय आपके और मेरे दिनों में है। ये अभी पूरा हो गया क्या? ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। 1948 में स्टार्ट हुआ, जब इजराइल अपने देश में वापस गया। क्या स्टार्ट हुआ? उनका वापस आए। यहाँ पर कितने माँ बाप लोग हैं? कोई हाथ उठाएंगे? मदर्स एंड फादर्स, मदर्स एंड फादर्स बहुत सारे हैं। ओके मैं पहले किसी फादर से बात करता हूँ। कभी कभी हम लोग बच्चों से इतना नाराज हो जाते हैं, और मैंने तो देखा है, गेट आउट, और गुस्सा में गेट आउट करते हैं, और शायद वो उस गेट आउट के लायक ही है। उस समय माँ क्या बोलती है? ठहरो ना यार, ठहर जाओ ना, सीख जाएगा। मैं बहुत दिया, उसको बहुत टाइम दिया है, नाउ गेट आउट गेट आउट गेट आउट। गेट आउट किया। माँ क्या करती है? उसने यहाँ से गेट आउट के पीछे का दरवाज़ा खुला रखती है, राइट? मदर्स, माँ लोग ऐसी होता है ना, अगर फादर बोलेगा मारेगा तो माँ आएगी रोकने के लिए। सो दैट इज गॉड्स नेचर आपके अंदर, मेरे अंदर। तो जब इजराइल को गेट आउट किया, एक दरवाज़ा हमेशा खुला रखा। हम लोग उस दरवाज़ा को अभी देख रहे हैं। तो ये कब पूरा हुआ? 1948 में, जब परमेश्वर ने रशिया से, पोलैंड से, चेकोस्लोवाकिया से, उन सब पूरा ईस्टर्न यूरोप से खास कर लोगों को वापस लाना शुरू किया। ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। आज के दिन हम और आप इस भविष्यवाणी की कंप्लीशन को देख रहे हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन काफी बाकी है। हम लोग रोज सुन रहे हैं, बल्कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन से काफी सुन रहे हैं, किस तरह से गाजा में, गाजा कहाँ है? गाजा कोई बताएंगे? ये इसलिए बोलते हैं, जो बिली ग्राहम ने बोला, बाइबल इन वन हैंड, पेपर इन दी अदर। हम लोग को कलीसिया, अगर हम लोग इसमें नहीं जिएंगे
तो हम लोग आंख बंद करके ऐसा चलेंगे, गिरेंगे। गाजा कहाँ है? देखिए, प्रॉमिस्ड लैंड देख रहे हैं। गाजा लगभग यहां होएगा, अप्रोक्सीमेटली हियर। ऑलराइट, गाजा को लेकर बाइबल से कुछ याद आता है किसी को? सैमसन याद आता है क्या? पास्टर, आपके बाइबल, यू मस्ट हैव टॉट अबाउट सैमसन एंड ऑल। इज योर पास्टर देयर? हाँ, गाजा याद आ रहा है। तो बाइबल में गाजा किसका था? हमेशा इजराइल का था। अभी वहां पर बहुत सारे पैलेस्टीनियन मुस्लिम लोग हैं। अब उन लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये इजराइल को यहाँ होना नहीं चाहिए। यहाँ पर अभी कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा चल रहा है। हम लोगों की आंखें खुली होनी चाहिए, क्या हो रहा है, क्योंकि वो बाइबल का हिस्सा है, स्टोरी है, हिस्ट्री है। अब आइए हम लोग एक और भविष्यवाणी की ओर अपना आंख रखें। हम काफी स्किप कर रहे हैं टू सेव टाइम। आइज़ाया 54, let's take verse 3. Let me just check. आइज़ाया 54 निकालिए। नंबर 2, वर्स 2। देखिए, यहाँ पर आइज़ाया की किताब में, एक्चुअली आइज़ाया की किताब जब पढ़ेंगे ना, पर्टिकुलरली फ्रॉम चैप्टर 30-31 ऑनवर्ड्स से लेके चैप्टर 66 तक, 60 तक, द सेंट्रल सब्जेक्ट आइज़ाया की इन चैप्टर्स में इज इजराइल एंड द लास्ट डेज, अंतिम दिनों का प्रोफेसीज है, जो दिनों में हम और आप जी रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मेरे दादा ने इस समय को नहीं देखा था, हम देख रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड। और आपके दादा ने भी नहीं देखा होगा जो हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी इजराइल वापस आ गया है। हम लोग उन दिनों में हैं। अब आइए हम लोग आइज़ाया 54 दूसरा अध्याय। आपके पास्टर हैं क्या? हाँ, यू आर देयर। पास्टर, आई वुड लाइक यू टू सिट इन फ्रंट टू हेल्प मी ऑल्सो इन 1 or 2 थिंग्स। आप यहाँ सामने बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास्टर का मदद कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ता है। आइज़ाया 54 वर्स 2। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेर के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुट्टों को दोट कर। Enlarge the place of thy tent। पास्टर साहब, आपने बहुत बार प्रीच किया होगा उसके लिए। चर्चेस है लास्ट ईयर का, तो चर्च जो है आज के दिन ना, चर्च मीन्स कलीसिया इन इंडिया, जब इस वर्स को पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं अपने कांग्रेगेशन को? देखो बाइबल में लिखा है एनलार्ज योर टेंट। हम लोग को अपना जगह बढ़ा, वो बताएंगे कुछ दिन के बाद कि हम लोग को बड़ा जगह बढ़ाना है। ये इज इट अ फैक्ट पास्टर कि हम लोग इस वर्स को लेके अपनी कलीसिया को एक्सटेंड करने की बात करते हैं? एम आई राइट? आपको ले नहीं बोल रहे हैं, नहीं किया अभी तक, नहीं, मैं आपके नहीं बोल रहा हूं। जनरली जब चर्चेज में होते हैं इस वर्स को लेकर, बुरा मत मानिएगा, मैं क्यों ऐसी चीज निकाल रहा हूं, जब तक हम अपने बदन के घाव को नहीं देखेंगे और मलहम नहीं लगाएंगे, वो घाव बढ़ जाएगा और हमको उस बार में कुछ भी करना होएगा जो बुरी चीजें हैं। अच्छा है पहले से देख लो। And God is giving us this opportunity। जब हम लोग देखते हैं इस वर्स को, अब अगर इस चैप्टर को आप लोग
पढ़े या अर्लियर चैप्टर को पढ़े 53 की प्रोमिसेस, हम लोग सब रियलाइज करेंगे कि हम लोग ने सब चीज़ को थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया है। 54 में परमेश्वर किससे बात करे? इजराइल से बात करे। आई विल शो यू, आई विल प्रूव टू यू। ये इसी चैप्टर से प्रूव करेंगे। अब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं इजराइल को? पढ़िए, हम लोग को रट लेना चाहिए। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुट्टों को दृढ़ कर। Enlarge your place. We put the challenge to the people. Who is God speaking to? परमेश्वर इजराइल से बात कर रहे हैं। किन दिनों की बात करें? ये भविष्यवाणी है अंतिम दिनों का। मतलब अब इजराइल अपने देश में वापस आ गए हैं। इन दिनों के लिए परमेश्वर इजराइल को बोल रहे हैं कि अब तुम वापस आ गए हो, अपनी जगह को बढ़ाओ। क्यों बोल रहे हैं? इलीगल बात बोल रहे हैं? इलीगल बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो इजराइल को छोटा बना के दिखा है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड बहुत बड़ा, आप लोगों ने फोटो देखा है। परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? इजराइल को बोले बढ़ो। अब हम लोग देख रहे हैं टीवी में, अरे इजराइल ऐसा कर रहा है, बेचारे पैलेस्टीनियंस को ऐसा कर रहा है, और कितने क्रिश्चियन लोग, कितना बदमाश है इजराइल। इजराइल तो अपने वचन से चल रहा है। जिस वचन पर आप और हम अपना जान भी देने को तैयार हैं, उसी वचन से चल रहा है। जब आप टीवी में कल सुने कि ऐसा सा हुआ है, याद करिए इजराइल वचन से चल रहा है। हम वचन से चलते हैं तो हमारे लिए ठीक है। अगर इजराइल वचन से चल रहा है तो वो क्या वो गलत है? आइए हम लोग एक और देखें। 5 वचन इंग्लिश में, फॉर द मेकर इज दाइन हस्बैंड। तुमको बनाने वाला तुम्हारा पति है। पति है? पति हाँ। लिखा है, पति है। वाइफ, इजराइल इज गॉड्स वाइफ। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का के दुल्हन जो वाइफ बनने वाली है। बहुत सिमिलैरिटी दिख रहा है। दस वचन पे आए। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसकी यही वचन है। And in English it is for a movement for the mountains. Yeah. No, I'm sorry. I meant to say verse 7, not verse 10. I meant verse 7. 7 वचन। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, हाँ। परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर ओके अगेन आई वांट टू से कि किस तरह से हम लोग जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, इन वर्सेस को मिसयूज करते हैं। कोई तकलीफ में है, बहुत बड़ी तकलीफ में है, यही वर्स निकाल के बोलेंगे, देखो बाइबल में क्या लिखा है, फॉर अ मोमेंट आई हैव लेफ्ट यू, मगर तुम्हारी तसल्ली आ जाएगी, डोंट वरी। मिस यूज ऑफ द वर्ड। किससे बात हो रहा है? परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? इजराइल से बात कर रहे हैं। हम लोग इसको मिस करते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन यूज द वर्ड ऑफ गॉड इफ वी आर इन विथ इजराइल। उनकी प्रोमिसेस मेरी प्रोमिसेस हैं। इफ आई एम विथ इजराइल, ये एक है। और आगे एक और बहुत अच्छा वचन देखिए, ताकि हम लोग समझे किस तरह की गलतियां हम लोग से कर सकते हैं। 17 वचन, फेमस वर्ड used by the churches and pastors including me. मैंने भी मिसयूज। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मद्दुई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा से दासों का यही भाग होगा, और वे तेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। No weapon formed against you
shall prosper. और जो भी तुमसे तुम्हारे विरोध बात करेंगे उनको तुम धुतकारो. हम लोग as pastors and leaders misuse of this word. No, we can use it, but let's remember कि ये पहले किसको दिया गया है. Given to Israel then, given to Israel now. अब इन दिनों में ये पूरा हो रहा है. एक इजराइल, छोटा सा इजराइल, इतना छोटा इजराइल देखा, चारों तरफ से घेरे हुए, मगर जब से वापस आए हैं अपने देश में एक भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं. डेविड एंड गुलायत की स्टोरी हम लोग देख रहे हैं. हम लोग आंखें उठा के तो देखें. दिस इज द स्टोरी ऑफ डेविड एंड गुलायत इन रियलिटी. आइए भी लोग आगे बढ़े. Ezekiel 20 and verse 34. Ezekiel का पीरियड जो है लगभग 600 BC का है. इसमें लिखा है, I will gather you from the countries where I have just read. Is it there? Yeah. Okay. I will gather you. I will bring you out from the people and gather you out of the countries wherein ye are scattered. तुम जहाँ जहाँ बिखरे हुए हो. ये परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? इजराइल से बात कर रहे हैं, प्रोफेसी से बात कर रहे हैं. लगभग approximately 600 years before Jesus Christ. वही प्रोफेसी क्या आज के दिन ये पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हमको कुछ जवाब चाहिए आप लोगों से. आप लोग एकदम चुप रहोगे तो हमको ऐसा लगेगा कि इस मोनोलॉग है. वांट इट टू बी अ डायलॉग जहां तक हो सके. पूरा हुआ, कब पूरा हुआ? 1948 में पूरा हुआ. हम लोग इस बात के लिए जागृत है कि बाइबल का ये प्रोफेसी पूरा हुआ और हम इसको देख रहे हैं. क्या हम लोग मान सकते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर्स ने ये प्रोफेसी पढ़ा होगा 1948 के पहले, तो उन्होंने क्या सोचा होगा? पता नहीं क्या है. वी डोंट ब्लेम देम. पूरा नहीं हुआ, हम लोग उनको कैसे ब्लेम करें? अब उन लोग जो टीचिंग देते हैं हम लोग सीखते हैं, उनके टीचिंग्स के अनुसार ये सब पुरानी बातें हैं. सच्चाई ये है द चर्च नेवर बिलीव्ड कि इजराइल वापस आएगा. इट्स अ फैक्ट. कभी भी कलीसिया ने, पूरी दुनिया की कलीसिया ने नहीं बिलीव किया था कि कभी वापस आएगा. सब चीज न्यू. इसीलिए एवरीथिंग इज न्यू टेस्टमेंट, बिकॉज ओल्ड टेस्टमेंट का वैल्यू नहीं रहेगा. इजराइल जब से वापस आए 1948 के बाद पुराने नियम की सच्चाई सामने आने लगी. और जिनको ह्यूमिलिटी है, नम्रता है, इसको एक्नॉलेज करने के लिए और इनमें जीने के लिए हम लोग उन लोगों को देख रहे हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी ब्लेसिंग्स. दुख की बात है कि हमारे देश की कलीसिया बिल्कुल आंख बंद है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. यू आर एटलीस्ट थर्स्टी फॉर द ट्रूथ. बहुत कम लोग थर्स्टी हैं इस तरह से. Our eyes are closed. हम लोग आगे बढ़े. हम लोग इज़ेकियल की किताब में आएंगे. इज़ेकियल चैप्टर 37. नाउ इज़ेकियल चैप्टर 37 का सब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकते हैं? प्लीज बी फील फ्री टू से. गिव अ रॉन्ग आंसर, नो प्रॉब्लम. The valley of the dry bones. बेचारा इज़राइल. अगर हम इज़ेकियल के जगह में होते तो हम तो फेंट कर जाते थे, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर लेके गए. अब पूछते तुम क्या देख रहे हो? वो बेचारा इज़ेकियल क्या देख रहा है? ढेरों का क्या है? हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां. ड्राई, सूखी मतलब मरी हुई. जब परमेश्वर इज़ेकियल से पूछते तुम क्या देख रहे हो, कहता हम हड्डी देख रहे हैं. इन हड्डियों में जान आएगा.
अगर हम वहाँ होते और परमेश्वर हमसे वो पूछते, हम तो फेंट हो जाते थे. Who is talking to me? God is asking me. I wouldn't like to be in the place of Ezekiel. Anyway, now let us see. तो खासकर इजिकल 37 1 से लेके 14 वचन में के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं जो हम लोग के लिए आज के दिन कलीसिया के लिए आपके लिए मिले लिए बहुत वैलिड है. Let's come first to verse 7 या वर्स 11 वचन में आए. रिमेंबर ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है, लगभग 600 साल BC, अबाउट 600 BC, आज से 2600 साल पहले के. वर्स 7, नो आई वांटेड वर्स 11. फिर उसने अभी नाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ये एक चैप्टर है बाइबल का जहाँ चर्चेस का फेवरेट चैप्टर है, पेंटिकॉस्टल चर्चेस का फेवरेट चैप्टर है, एंड बैडली डिवैल्यूड चैप्टर. अब यहाँ पर परमेश्वर इज़ीकियल को क्या बोल रहे थे, इज़ीकियल तू क्या देख रहा है, ये सब हड्डियां हैं. इज़ीकियल सुन, ये पूरा इज़राइल है. फेंट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है आई वुड हैव फेंटेड, क्योंकि गॉड ऑलमाइटी स्पीक कर रहे हैं. बोल रहे हैं हड्डियां जो हैं ये इज़राइल है. इज़राइल तो अभी इधर उधर तितर पितर पड़ा पूरी दुनिया में, इधर बैठा. उस समय तो बैबलॉन में थे उन लोग. मगर ये भविष्यवाणी है. अब भविष्यवाणियों को अभी हम लोग ठीक से देखेंगे इस चैप्टर को. वर्स 7, अभी बेचारा इज़ीकियल, आप वहाँ होते तो आपको अच्छा लगता था क्या? अब परमेश्वर ने बोला ऐसा होना है, एक सब हड्डियां साथ में हो गई. वहां से स्कल आया, स्कल माने खोपड़ी, ठाक आके वहां पहुंच गया. क्या हालत होता होगा उसको. पास्टर वुड यू लाइक टू बी देयर? नोबडी वुड लाइक टू बी देयर, क्योंकि हम लोग ने ऐसे ही पढ़ लिया. इमेजिन करिए. मगर परमेश्वर भविष्य की बात कर रहे थे जो आज पूरा हुआ. बोन टू बोन केम टुगेदर. 8 वचन में लिखा है, उसके ऊपर फिर स्किन आया, मैरो आया, और वो 8 वचन में क्या है, इट केम टू लाइफ. का नहीं था. ओके नहीं, मगर आगे पढ़ते हैं. फिर इट केम टुगेदर एंड केम टू लाइफ. इज इट वर्स 8, 9? ओके, प्लीज हेल्प. अब परमेश्वर इज़ीकियल को बोल रहे हैं तुम सांस मारो. उसका क्या, सांस मारो, उसमें जान आ जाएगा. इज़ीकियल का हालत क्या होएगा, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. मगर फिर भी 10 वचन में लिखा है कि उसने भविष्यवाणी किया जैसा उसको हुक्म मिला था. एंड ब्रेथ केम इनटू देम, उसमें सांस आ गया. आप इमेजिन करो ये पूरी सीन. मगर दिस वॉज अ प्रोफेसी जो आज के दिन पूरा होना था. और आज के दिन ये तितर बितर जो हड्डियां थी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, परमेश्वर के हुक्म से, इज़राइल की इज़ीकियल की इच्छा से नहीं, परमेश्वर के हुक्म से ये हड्डियां में जान आ गया. अगर इज़राइल वापस आया है तो परमेश्वर के हुक्म और प्लान से आया है. द प्लान ऑफ गॉड मस्ट बी अंडरस्टूड. उसकी पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो पुराने नियम में है.
आज जो परमेश्वर कर रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? पुराने नियम में है। जान आ गया। हम लोग और भी एक आध चीज देखें ताकि विल बी फील इनकरेज्ड। वर्स 10, अभी देखिए, दिस इज विजन प्रोफेसी टू बी फुलफिल्ड। आज के दिन ये पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? इन 1948 पूरा होना शुरू हुआ। मगर यहां लिखा है इट बिकेम ए एक्सीडिंगली बिग स्ट्रॉन्ग आर्मी। आपको मालूम है इजराइल की जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इजराइल, दुनिया की 100-200 से ज़्यादा देशों के बीच में, उनमें से इनकी क्या पोजीशन है? चौथा या पांचवा पोजीशन। छोटा है। कितना छोटा इजराइल, आपको किसी को इजराइल में नहीं मिल रहा था। ये देखिए, एक आध फोटोज हैं। आने वाले टीचिंग में वील टेक दिस लिटिल मोर डिटेल। ये प्रोफेसी था। जब इज़ेकियल ने सुना, उसकी क्या हालत हुई होगी। उसको ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम था बात करने वाले यहोवा है, जिनको मैं देख भी नहीं सकता हूँ। आत्मा में बात हो रही है, ऐसा होने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? जो होने वाला वहाँ लिखा है, आपके सामने और मेरे सामने पूरा हो गया है। जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में 13 अध्याय 17 वचन कि बुजुर्गों ने चाहा इन दिनों को देखने के लिए, नहीं देखा। यू शुड से ब्लेस्ड आई एम सीइंग दीज डेज, आई कैन नॉट सिट क्वाइट। कभी पूरा हुआ? 1948 में जाके फाइनली पूरा हुआ। अब आइए और भी डरावनी बात देखें। वो है 12 वचन। इस कारण भविष्यवाणी करके उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा ने लोगों देखा, मैं तुम्हारी गर्भ खोलकर खोलकर तुमको उसने निकालूंगा। और नाउ बस 1 मिनट। नाउ ये कब्र खोल के निकालने का मतलब क्या है? क्योंकि अभी हम लोग को थोड़ा बैकवर्ड जाना है, 2 पीढ़ी पहले। लेट अस थिंक ऑफ माय ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, थिंक ऑफ योर ग्रेट ग्रैंडफादर। उन पीढ़ियों, उनके नजर में इजराइल इज डेड, करेक्ट? एक्चुअली इजराइल डेड नहीं हुआ था। यहाँ पर लेडीज है ना, लेडीज आप लोग जानते हैं फ्रिज के अंदर एक डीप फ्रीज होता है, डीप फ्रीज। लेडीज आप लोग हाथ नहीं, जेंट्स भी जानते हैं। हाँ, डीप फ्रीज में क्या करते हैं लेडीज लोग? हफ्ते भर का मटन कर अंदर डाल देते हैं, चिकन डालते हैं, क्योंकि जब हस्बैंड बोलेगा हमको आज मटन चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? वो डीप फ्रीज से निकालते हैं, राइट? लेडीज ऐसे ही होता है ना, उनको खुश करते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने इजराइल को डीप फ्रीज में डाला हुआ था। अब टाइम आ गया है निकालने का। ये उस समय है कि जब इजराइल डीप फ्रीज में था, परमेश्वर इज स्पीकिंग टू इज़ेकियल सेइंग, बोलो कि मैं तेरी कब्र को खोलूंगा और तुमको निकालूंगा। वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। आप और हम देख रहे हैं, जो मेरे दादा परदादा ने नहीं देखा, आप और हम इसको देख रहे हैं। दिस इज प्रोफेसी एंड दिस इज लिविंग प्रॉफिटिक। जब हम लोग पढ़ेंगे इससे तो हम लोग समझेंगे आज के दिन हमें बाइबल का ये हिस्सा कितना पढ़ना है और कितना कंपेयर करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम लोग ठीक से कंपेयर करेंगे, आने वाली स्टडीज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे, हम लोग रियलाइज़ करेंगे हमें
इतना रिलैक्स नहीं होना है. आई हैव टू बी रेडी फॉर द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ये पूरा हो गया है. और आइए एक और वचन देखिए वहां पर, वर्स 14, 14 वचन. नो 14 में लिखा है, एंड आई शैल पुट माई स्पिरिट. किसकी आत्मा इज़राइल में आएगी? परमेश्वर की आत्मा. जिस आत्मा की हमारी चर्च प्रीचिंग करती है, वो आत्मा परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं मेरी आत्मा तेरे अंदर डालूंगा. और क्या होएगा आगे? बसाऊंगा. No, it is the prophetic word of God. आज के लैंग्वेज में हम तुमको डीप फ्रीज से निकाल कर डिफ्रॉस्ट करेंगे और अच्छा खाना बनेगा. और तुमको हम तुम्हारी जमीन पे, तुम्हारे लैंड में वापस लेके आएंगे. ये जो प्रॉमिस्ड लैंड है, व्हाट इज द हिंदी प्रॉमिस्ड लैंड? वचन दत्त भूमि. है मैं करेक्ट? करेक्ट बोला? वचन दत्त भूमि. ये वचन दत्त भूमि किसका है? किसका है? इज़राइल का है. हम लोग जानते हैं प्रॉमिस कहाँ है. नहीं, कहाँ पर लिखा प्रॉमिस निकालने का जरूरत नहीं है. परमेश्वर ने अब्राहम को ये प्रॉमिस दिया था इन जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18. और ये प्रॉमिस परमेश्वर ने आइजक को भी दिया, इसहाक को भी कहा, और याकूब को भी दिया. तीनों को दिया और बोला कि ये हमेशा तुम्हारे लिए. मगर जब वो अल्टीमेटली जाने लगे, समझे कि प्रॉमिस आया है, परमेश्वर ने एक शर्त लगाया उनके ऊपर कि ये ज़मीन जो तुम्हारी है, इसके लिए एक बात सुन के आओ. और हम लोग देखते हैं लेविटिक्स की किताब 25 एंड वर्स 23, 25-23 में. हाँ, अभी ये भूमि किसकी है? इज़राइल की है कि परमेश्वर की है? नहीं, बोली इज़राइल की है कि परमेश्वर की लिए क्या है? आप जोर से बोलिए, पूछेंगे हम लोगों से कि आपसे सहमत है कि नहीं. बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सी, लेट्स बी रिलैक्स्ड. हाँ, बोलिए, आपने क्या बोला? भूमि परमेश्वर की है, लेकिन इज़राइल लोगों के लिए दी है. रिवर्स तो नहीं है कि उन्होंने पहले दिया, उनको बोला मेरा है. देखिए, पॉइंट ये है, इस जमीन का 7/12 किसके नाम का है? ये सिंपल लैंग्वेज अभी हो गया, महाराष्ट्र की लैंग्वेज हो गई. इस जमीन का 7/12 इज़राइल के नाम पे. तो परमेश्वर बोलते मेरा है. अब इज़राइल का है कि परमेश्वर का है? कोई तो जवाब दीजिए. बी रिलैक्स्ड, जस्ट रिप्लाई. इज़राइल का. इज़राइल का है कि तो परमेश्वर बोलते मेरा है? नहीं, इज़राइल का है. इज़राइल का. पास्टर साहब, इज़राइल का कि परमेश्वर का है? परमेश्वर का है. पास्टर साहब आपके बोल रहे परमेश्वर का है, आपकी कांग्रेगेशन बोल रही है इज़राइल का है. क्या जॉइंट नहीं हो सकता है? घर नहीं होता जॉइंट नाम से हस्बैंड एंड वाइफ का? परमेश्वर ने क्या बोला? इज़राइल इज माई वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ का जॉइंट होता है ना नाम घरों में, आप लोग सब जानते हैं ना. सो इट इज अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ गॉड विथ इज़राइल, द प्रॉमिस्ड लैंड. और कोई अरब कंट्रीज का नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के हाथ में नहीं है, हम इनको देंगे उनके देंगे. किसका है? ये पूरा ज़मीन परमेश्वर ने इज़राइल को दिया, बोला इसका 7/12 हम लोग का दोनों का है. जॉइंट
7-12 इज़राइल का जो ज़मीन है जिसको बोलते हैं इरित्स इज़राइल is held by the Lord Jehovah and Irit Israel. हम लोग अगर इस बात को लेकर अभी आगे बढ़े, अब हम लोग बाइबल का जो हम बोलते हैं कि आज के दिन गोल्डन वर्स, Isaiah 66 and verse 8. ओके अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइज़ाया नबी जो है, अगर आप अपने जो बाइबल कॉलेज में जाएं या कहीं भी स्टडी करें, जो प्रॉफिट्स थे अर्लियर डेज में 2-3 अलग अलग टाइप्स के होते थे. कोई प्रॉफिट्स थे जो सिंपली लिखते थे, दे वर द राइटर प्रॉफिट्स. उनमें से जेरेमाया इज अ राइटर प्रॉफिट. बट आइज़ाया जो था, ही इज कॉल्ड अ सीयर प्रॉफिट. SEER. सीयर मतलब देखने वाला. आइज़ाया ने जब जो भी प्रोफेसीज लिखी, उसने लगभग ऐसा लगता था कि अपना आंख बंद करता था, परमेश्वर को दिखाते थे इन अ विजन. जैसे हम लोग जानते हैं, वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट इज विजन्स. बाइबल में ये भी लिखा है कि वी सी इन पार्ट एंड प्रोफेसाई इन पार्ट. तो धुंधला देखते थे. तो आइज़ाया लगभग उस कैटेगरी का था. तो ही वॉज अ सीयर प्रॉफिट, जो बहुत चीज़ देखता था. उसको कोई बात समझ में आती थी, कोई की बात समझ में नहीं आती थी, मगर उसका जॉब क्या था? देखो और लिखो, ख़त्म करो, तुम्हारा जॉब. इवन टू डैनियल गॉड सेड, राइट एंड गो, योर टाइम इज योर, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. डैनियल की किताब में गॉड सेज टू डैनियल, यू जस्ट राइट एंड गो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उसका काम था देखना और लिखना. उसी तरह आइज़ाया वाज अ सीयर प्रॉफिट. तो वो क्या करता था? करके देखता था जो देखा था. अब यहाँ पर वो क्या देख रहा है, इसने लिखा है. Yes, can you just take that verse out? You got it there? Verse, you took out the wrong verse. Anyway, okay. Let's look at this. Isaiah 60 and verse 8. Who are these that fly as a cloud and as doves to their windows? Okay. Now, मैंने आपके पास्टर को इसलिए सामने बुलाया ताकि मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछूं. आपने कितने बार इसके बारे में पढ़ा है, इसको वर्स को पढ़ा है बाइबल में? कभी नहीं, नेवर. ओके. दूसरों ने कितने बार पढ़ा है? आई एम श्योर कभी ना कभी हमके लाइफ में हम लोग ने पढ़ा होगा. और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, खासकर पुरानी नियम को लेकर, अगर इस तरह की वर्सेस आती हैं, ये क्या है, नहीं समझ में आती, चलो लेट्स मूव ऑन, छोड़ दो. ऑल राइट, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया. जो समझ में नहीं आता, लेट अस मूव ऑन. बट नथिंग इन द बाइबल इज एक्स्ट्रा, नथिंग इज शॉर्ट. एवरीथिंग अपनी जगह पे परमेश्वर ने रखा है. और जो यहाँ लिखा है, ये प्रॉफिटिक वर्ड, ये कब का है? आज के दिन पूरा होना है. अब पर उसने जो देखा, उसका हम लोग बाइबल से आपको पावर पॉइंट में दिखाएंगे कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है. अभी गॉट इट देयर? वर्णन देखिए. ये कौन है जो बादल की नाई और क्या दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतर की नाई चलते आ, ये कौन है? मतलब ही सीइंग समथिंग लाइक अ डव. ही इज नॉट सीइंग क्लियर, मगर समथिंग की डव की तरह. डव का कलर क्या होता है? कबूतर का रंग क्या होता है? वाइट. हाँ, तो डव ऑफ कोर्स इज वाइट, मगर जो कबूतर होता है, पिजन, इट इज ब्लैक एंड वाइट और ग्रे एंड वाइट.
Grey and white is pigeon. Dove is absolutely white. Okay. अब लेट अस सी समथिंग, ताकि हम लोग समझे हम क्यों बोल रहे हैं पुराने नियम को हम लोग को स्टडी करना है, आज से कंपेयर करना है. बोले आई एम ब्लेस्ड. हैव यू गॉट दैट? अब नीचे फोटो देखिए, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हवाई जहाज. उसके क्या कलर आपको दिख रहे हैं? ब्लू एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, जो भी है. उसका नाम क्या है मालूम है? एल एल इज लाइक एयर इंडिया. अपने देश का वो एयरलाइन है. ये एल का जो पहला जहाज बना, ये 1950 के आसपास, 48-50 के आसपास, जब अलग अलग देशों से अब यहूदी लोग वापस आ रहे हैं. अलग अलग देश, क्रिश्चियन कंट्रीज, उनको रोक रहे थे, वहां पर मत जाओ क्योंकि मुस्लिम्स का एरिया है. उनके रोकने वाले कौन थे? मैं नाम बता सकता हूं, आपको सरप्राइज होंगे. नंबर 1 अपोजिंग देम इज यूके, इंग्लैंड. नंबर 2 अमेरिका. नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया. नंबर 4 फ्रांस. ये सब कंट्रीज ने अपोज किया. और जब भी उन लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं कि हम होलोकॉस्ट का तकलीफ हो रहा है, हम अपने देश में जाएंगे वापस, इन लोग दो रोक रहे थे. जहाज़ों को डुबाया गया, इंग्लैंड ने डुबाया उन जहाज़ों को जिसमें यहूदी लोग थे. उस समय कुछ अच्छे अच्छे क्रिश्चियन लोग और यहूदी लोग मिल के उन्हें बोले चलो ऐसा करेंगे, एक जहाज़ परचेज करेंगे, हवाई जहाज. उन्होंने ये हवाई जहाज बनाया, लिए परचेज किया और लिखा एल मीन्स, एल मीन्स गॉड. एल ऑल्सो मीन्स गॉड, बिलोंग्स टू गॉड. और इसके थ्रू बहुत सारे यहूदी लोग अलग, खासकर यूरोप से इजराइल के देश में आना शुरू किए. कब हुआ ये? 1948 के बाद, 49-50 के बाद. यही विजन आइसाया ने देखा. कितने बार आपने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा. प्रोफेसी इज बीइंग फुलफिल्ड टुडे. एक और गोल्डन वर्ड्स हम लोग देखेंगे. आइसाया 66 and verse 8. इसमें हमको आपकी मदद चाहिएगा. आई नीड योर हेल्प. हेल्प करेंगे मुझे टू अंडरस्टैंड दिस? यस, हाँ, ओनली वन पर्सन इज गोइंग टू हेल्प मी. और भी लोग हेल्प करेंगे. चलिए, लेट्स रीड. In English, it's like this. Who hath heard of such a thing? Who hath seen such a thing? Shall the earth be made to bring forth in one day, or shall a nation be born at once? ये एक सवाल 2600-2700 साल पहले लिखा हुआ सवाल. आपने कितने बार इसको पढ़ा होगा? We never understood. हमारे बाप दादों ने, परदादों ने पढ़ा होगा. छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है. आप और हम लोग इसको पढ़ के कह सकते हैं कि ये हमारे समझ में आया है. ये कब पूरा हुआ? एक दिन में एक देश कब पैदा हो सकता है? एक ही देश है इस दुनिया में, एक दिन में पैदा हुआ, वो है इजराइल. किस दिन पैदा हुआ? दिन, हाँ, किसने बोला? Is that Amol? You're not supposed to answer.
यू हर्ड मी बिफोर. ओके, 14 मई, एक दिन में उन लोगों ने डिक्लेयर किया. वहाँ पर जो अलग अलग लोग आए थे अलग अलग देशों में, फ्रॉम टुडे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी बोल दिया कि टाइम आ गया है उनको अपना जगह लेने का. उन लोग ने निर्णय लिया शाम को कि कल सुबह से इजराइल एक देश हो जाएगा. यदि उन्होंने इस वर्ष को देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो. हम और आप देख के कह सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी. एक दिन में, और उस दिन के बाद इजराइल को कोई तोड़ नहीं सका. पूरी दुनिया ने सोचा, उन्होंने एक्चुअली प्रेडिक्शन दिया कि 3 दिन में इजराइल खत्म हो जाएगा. शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, उस समय इमीडिएटली वॉर चालू हो गया. इजराइल के जो लोग जब तक आए थे और चारों तरफ के अरब कंट्रीज. उस समय इंग्लैंड ने अरब कंट्रीज का साथ दिया. दिस इज हिस्ट्री. वी मस्ट रीड चर्च हिस्ट्री. अगर हम लोग चर्च हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, अगर हम अपने बाप दादों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है. हमारे सामने है, पढ़ना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन वन डे. क्या हो गया? एक दिन में ये वर्ष आ गया. प्रोफेसी फुलफिल्ड ऑन 14th of May 1948. बहुत सारे हैं, हमको कुछ छोड़ना पड़ जाएगा इसमें. Let me come back to our subject of today, ताकि हम लोग जो न्यू डाल रहे हैं उस पर हम लोग की थोड़ी नज़र पड़नी चाहिए. How much time have I got? Approximately. How much time have I got? Another 10 minutes. 10. By the way, निकी ने नहीं बताया होगा कि मेरे डैडी का जो घड़ी है उनका मिनट 90 सेकंड्स का होता है. नहीं बताया? All right. I want you to laugh and be relaxed. Don't take it seriously. आइए हम लोग एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोफेसी को देखें ताकि आप इसमें इन्वॉल्व हो सके, हम लोग इन्वॉल्व हो सके और समझें कि हम क्यों प्रोफेसीज को लेके कह रहे हैं कि हमसे इन्वॉल्व इन वो लगा. माइका की किताब खोले. माइका चैप्टर 4, मीका 4था अध्याय. पहला वचन में लिखा है, बट इन द लास्ट डेज. हाँ, पहला चीज नहीं, 1 मिनट. अंतिम के दिनों. ये अंतिम का दिनों क्या है? फर्स्ट साहब, अंतिम का दिनों क्या है? वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. जब हम छोटे थे तब भी लास्ट डेज था, अभी भी लास्ट डेज है. am I right? बचपन से अभी सुनते आ रहे हो, अभी सुनते आ रहे हो, हम भी सुनते आ रहे हैं. बट लास्ट डेज को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि जो लिखा है लास्ट डेज उसके सामने ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब तो ये समय है लास्ट डेज को देखने के लिए. बट इन द लास्ट डेज शैल कम टू पास. समय बचाने के लिए आई विल लीव वर्स 1. आप घर जाके पढ़ लीजिएगा आराम से. वर्स 2 को देखे, इसमें हमको मदद करिए. आई वॉन्ट एवरीबडी टू हेल्प मी. वर्स 2. So verse 2 में क्या लिखा है? Many nations shall come and say, come and let us go up to the mountains of the Lord. बहुत सारे देश बोलेंगे चलो चलो चलो. क्या बोलेंगे? इजराइल टूर. You are laughing? आज के दिन हमारे परदादों के दिन में नहीं था.
आज के दिन तो इजराइल टूर जो है एक बड़ा फैंसी इंपॉर्टेंट चीज हो गया क्रिश्चियंस के लिए। क्या ये इजराइल टूर का प्रोफेसी है क्या? जब लिखा है इन द लास्ट डेज क्या होएगा, पीपल विल से चलो चलो लेट अस गो टू द हाउस ऑफ गॉड, टू द लैंड ऑफ गॉड, क्योंकि वहां से वचन आने वाला है। क्या हम लोग देख रहे हैं इसका फुलफिलमेंट? यस या नो? किसी ने जवाब नहीं दिया आज। अगर आप इजराइल टूर इस समय लेंगे, आप एक चीज सोचिएगा कि ये वर्ड्स मेरे लाइफ में पूरा हो रहा है। I have to skip out ताकि we can come to a proper ending. One of the things जो हम लोग as a कलीसिया कमज़ोर हो गए हैं अपने देश में, that is why we are weak, just that's all. One of the things is that we forget. We don't know church history. कि हम लोग चर्च हिस्ट्री को जानते ही नहीं हैं। एक आध चीज हम लोग जानते हैं, ज्यादा कुछ पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे मार्टिन लूथर, खत्म, उससे प्रोटेस्टेंट चर्च। कितने लोग जानते हैं कि इजराइल का जो नाम है बाइबल में कितने बार लिखा? लगभग 2500 टाइम्स, मोर देन दैट, 2500 बार। जिस नाम को बाइबल में इतने बार लिखा है, क्या आपके लिए मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है? अब मेरे को उसका जवाब नहीं देना है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दूसरे बात, बाइबल में डाइवोर्स को लेके क्या लिखा है? पास्टर साहब, डाइवोर्स अलाउड है क्या? हाँ, मगर अदर न्यू टेस्टमेंट में इसे क्या बोलते हैं यीशु मसीह? नॉट अलाउड। डाइवोर्स, दैट मीन्स परमेश्वर के नज़र में, उनके स्टैंडर्ड से डाइवोर्स कोई ऐसी चीज नहीं है। Therefore God has never divorced Israel. अपनी वाइफ को उन्होंने कभी डाइवोर्स नहीं किया। जिसके हम लोग बोलते हैं इजराइल खत्म है, कभी खत्म नहीं होगा। There is no such thing as divorce in the Bible. In God's vocabulary वो नहीं है। तीसरा चीज हम लोग को एक बार देखें, अब खाली नोट कर लीजिए, बाद में आप चेक कर लीजिएगा। ये एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22, ओके, खाली नोट कर लीजिए। वहां पर परमेश्वर बोलते हैं मोशे को, जाके बोलो फेरो को, गो एंड टेल दैट फेरो, इजराइल इज माय सन, इजराइल इज माय फर्स्ट बॉर्न, कि इजराइल मेरा बेटा है। अब मेरा फर्स्ट बॉर्न क्या होएगा? पहलो टक, ओके, आप लोग समझ गए ना? इज फर्स्ट बॉर्न। कौन बाप है जो एक्चुअली अपने बेटे को गेट आउट करेगा? एक बार गुस्सा में बोलेगा, मगर अगर निकल जाएगा ना, उस समय क्या सोचेगा? आ जाओ ना वापस, सॉरी बोलो ना। और सॉरी के लिए कभी कभी बहुत टाइम लगता है। हम लोग देखते हैं बाइबल से कि परमेश्वर ने वार्निंग दिया था इजराइल को कि अगर तुम मेरी कानून से नहीं करोगे तो आई विल थ्रो यू आउट। मगर उसी के नेक्स्ट चैप्टर में भी लिखा है, दैट्स इन लेविटिकस एंड इन आल्सो इन आइज़ाया, लेविटिकस एंड इन एक्सोडस, बट आई विल ब्रिंग यू बैक। और हम लोग उन दिनों में हैं व्हेन इजराइल has come back. Now I'm just going to end in another 5-7 minutes so that हम लोग अपने सामने कुछ बातों को लेकर जग जाएं। पहला चीज, unless we love Israel and pray for Israel, हमारे लिए एक वीक पॉइंट है। तो इसलिए हम लोग सब, लगभग सभी कलीसिया लोग और चर्चेस और ये वो prayer groups, particularly among the Protestants,
हम लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, राइट? हो सकता है डेली करते हैं, हो सकता है अपनी चर्च ग्रुप में करते हैं। आप करते हैं इजराइल के लिए प्रार्थना? हाँ, जवाब मत दीजिए, आई डोंट वांट टू क्वेश्चन दैट वे, बट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, अनदर थिंग। हाउ कैन यू प्रे फॉर एनीबडी हुम यू डोंट लव? जिसको तुम प्यार नहीं करते, हम प्यार नहीं करते, उनको हम क्या प्रार्थना उनके लिए करेंगे? तो पहला चीज, प्रार्थना जब हम लोग करते हैं अगर इजराइल के लिए, क्या हम उनको प्यार करते हैं? आप उसका जवाब मत दीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा इसका जवाब देखने के लिए। हम अपने बेटे को प्यार करते हैं क्या? हम अपने पोतों को प्यार करते हैं, हाँ या ना? मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, आपकी नजर में बोलिए ना, करते हैं? अगर आप हमसे पूछेंगे इसका क्या प्रूफ है, या आप हमसे पूछे क्या प्रूफ है, मैं क्या बोलूँगा? अच्छा ठीक है, तुम घर आओ, मेरे घर में पहले घुसोगे ना तो पहला चीज़ क्या देखोगे? बेटे का फोटो, बेटी का, बहू का फोटो, बच्चों का फोटो। एक प्रूफ है और प्यार है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? इफ यू लव इजराइल, आपके घर में उसका कोई प्रूफ है क्या? नहीं है तो वी स्टार्ट देयर। चर्च हिस्ट्री अगर हम लोग देखें, पिछले, हाँ, इज शोइंग दिस बिकॉज हमारे घर में ये मेनोरा कम से कम 4 या 5 है, अलग अलग साइजेस के। क्रॉस तो है ही, मेनोरा देयर, क्योंकि इट्स अ साइन फॉर इजराइल एंड इट इज समथिंग आप अपने से पूछें, एंड मे बी द लॉर्ड विल स्पीक टू यू ऑन दिस मैटर। I want to go into a little bit of church history. Church history means आप और हम, हमारे पिछले जो 2000 साल की हिस्ट्री चर्च की, 2000 साल में कभी भी चर्च ने इजराइल के प्रति प्यार प्रकट किया है? कभी भी? उसका क्लियर आंसर इज नो, नेवर, नेवर। In 2000 years, the church has never shown any love for Israel. Never. सिर्फ एक ही चीज दिखाया है, ये जीसस किलर्स है, ये हेट देम, और जितनी बुराई हुई हैं ये सब की डिटेल्स आने वाले स्टडीज में लेंगे। बट संक्षेप में 2000 साल के दरमियान कभी भी चर्च ने इजराइल की ओर प्यार नहीं दिखाया ना। चर्च का मतलब क्या है? यू एंड आई। आपको एक सवाल और पूछते हैं, एकदम बहुत, आप हंस भी सकेंगे मगर ये सच्चाई है। अगर आपके चर्च में कल कोई यहूदी आके ऐसे अटेंड करेगा, या कोई आप किसी यहूदी को लेके आएंगे, अटेंड करो हमारी सर्विस, आप उनको कुछ अगर कुछ प्यार प्रकट करने चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? उनको कुछ अगर देना है, क्या देंगे उनको? चॉकलेट। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट इज वेरी नाइस कैडबरी है। अच्छा, पास्टर साहब से पूछेंगे आप क्या करेंगे? पास्टर साहब आपको सच्चाई बताए, क्या हम लोग सब करते हैं? ढूंढेंगे, न्यू टेस्टामेंट है, उनको न्यू टेस्टामेंट देंगे। हमें राइट? हम लोग प्यार दिखाने को तैयार नहीं हैं, हम लोग वचन देने को तैयार हैं। और यहूदी क्या करेगा? यहां से निकलेगा, जाएगा कि ये क्रिश्चियन लोग 2000 साल से हमको लात मारे हैं, इधर से निकाले हैं, वहाँ से निकाले हैं, होलोकॉस्ट हुआ, स्पेनिश का इंक्विजिशन हुआ, इंग्लैंड में ऐसा हुआ, पोर्चुगीज़ में ऐसा हुआ, रशिया में भी ऐसा हुआ, और होलोकॉस्ट हुआ। हमको ये बाइबल दे रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट, जिसके नाम से हमको मारा है, वो उठा के फेंक देगा।
यू नो व्हाई? उन्होंने प्यार नहीं देखा, प्रीचिंग देख रहे हैं। टाइम आ गया है कि जब यहूदी से हम मिले, सोचे कि 2000 साल तक जो गलतियां हुई हैं हम उनको प्यार दिखाएं। हम लोग के एक दोस्त हैं जो गोवा में हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी यहूदी लोग आते हैं टूरिस्ट की तरह। एक ओकेजन था, एक यहूदी टूरिस्ट को कुछ प्रॉब्लम था, तो उससे पूछ रहे थे कि यहाँ पर अच्छा कोई डेंटिस्ट कहाँ मिलेगा। तो जिस जगह थे वो बीच पर, वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर डेंटिस्ट है। बोले ऐसी जगह है। तो बोले कैसे हम जाएं वहाँ पर? बोले ऐसा करो, वहाँ जाने का है, बैठो मेरी गाड़ी में। अपने 2 व्हीलर पे उन्होंने बैठाया। अब जो बैठाने वाले हैं उनका खुद का घर उस साइड में है और ये 20 किलोमीटर ऑपोजिट साइड में उनको लेके गए, वहाँ पहुँचाए। तब उस आदमी ने बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। नहीं कुछ नहीं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया है। आई लव यू इन जीसस। उस समय भी उन्होंने उनको न्यू टेस्टामेंट नहीं दिया, मगर अपना मोबाइल नंबर दे दिया। 2 दिन या 3 दिन के बाद उसने उनको कांटेक्ट किया, आपको थैंक करना था। और तब उन्होंने उनको बताया कि आपने हमको कुछ दिया था पढ़ने को। हाँ, मैंने दिया नहीं था, मगर शायद किसी और ने दिया होगा। कहते मैंने तो उसको फेंक दिया था, बट अगर आपके पास एक और स्पेयर है तो हमको दे दीजिए। एक्ट ऑफ लव ओपन द डोर, जो कि 2000 साल तक कलीसिया ने नहीं किया। वी नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी हैव बिहेव्ड। The church has never. We also need to know some of these things. I'll just take another 2-3 minutes. अपनी चर्च की हिस्ट्री को हम लोग को जानना चाहिए। अपने चर्च के इतिहास में 3 क्रूसेड्स हुई थी, कॉल द क्रूसेड। डिटेल्स में हम लोग जाएंगे आगे स्टडीज में। क्रूसेड का मतलब है झगड़ा करना या किसी बात में पड़ना। 3 ऑफिशियल क्रूसेड्स हुए, जबकि क्रूसेड को चलाने वाले चर्च थे। और क्रूसेड्स का 3 पर्पस था। नंबर 1, जेरूसलम को कैप्चर करना। दूसरा, जितने यहूदी लोग हैं सबको मारो। तीसरा, जितने मुस्लिम हैं सबको मारो। 3 क्रूसेड्स हुई। आपको मालूम है? कलीसिया को नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? वी डोंट टीच चर्च हिस्ट्री। वी शुड टीच चर्च हिस्ट्री। हम अपने परिवार का हिस्ट्री, मैं अपने परिवार को बताता हूँ, मैंने कि मेरे बाप दादा क्या। वी नीड टू टेल पीपल कि हम लोग का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तब हम लोग अपने सेल्फ राइचियसनेस से उतर कर नम्रता में आएंगे कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम मैनर, कभी कभी हम लोग प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की बात करते हैं, रेफॉर्मेशन, तो एक ही नाम सामने आता है, वी से मार्टिन लूथर। एक्चुअली मार्टिन लूथर वाज एक्चुअली नॉट रियली सिंसियर, बट एक्चुअली रिफॉर्मर्स कौन थे? पहला था जॉन कैल्विन। कभी नाम सुना आप लोग ने? चर्च शुड नो द नेम ऑफ जॉन कैल्विन। वो ओरिजिनल मूवमेंट को स्टार्ट किया। देन देयर इज थॉमस क्रैमनर। उसके बाद जॉन नॉक्स। जॉन नॉक्स का तो हम लोग ने बाइबल कॉलेज में पढ़ा होगा, उन्होंने फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। देन हेनरी द एथ, किंग हेनरी द एथ। ये सब एक्चुअली ओरिजिनल जो ये जो वो बोलते हैं कि रेफॉर्मेशन चर्च में आया। लास्ट में है मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर वाज ऑलमोस्ट लाइक ए एनिमी ऑफ द जूस। हम लोग को जानना चाहिए, इतना मार्टिन लूथर कि हम लोग बात करते दोनों तरफ देखना चाहिए। लास्ट आई एम गोइंग टू एंड विद दिस वन थिंग। कितने लोग जानते हैं दैट पवित्र आत्मा का चर्च हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, अब पेंटिकॉस्टल चर्च हिस्ट्री। दो 200 साल पहले कोई ऐसा चर्च नहीं था पेंटिकॉस्टल चर्च, आपको मालूम है? नो सच थिंग।
So what is called the second outpouring of the Holy Spirit? In the last sessions I'm going to take this particular matter. We need to know. और उनमें से मुक्ति मिशन was one of them. और पेंटिकॉस्टल मूवमेंट इंडिया में वहां से स्टार्ट हुआ, मुक्ति मिशन से, मगर अलग अलग जगह दुनिया में हुआ. वी शुड नो द बैकग्राउंड. हम लोग ये ना सोचे कि हमेशा था. गॉड्स टाइम टेबल, गॉड्स टाइम टेबल, इजराइल इज गॉड्स टाइम टेबल, पेंटिकॉस्टल चर्च इज गॉड्स टाइम टेबल, कैथलिक चर्च इज गॉड्स टाइम टेबल, एंग्लिकन चर्च इज गॉड्स टाइम टेबल, बैप्टिस्ट चर्च इज गॉड टाइम टेबल. अपने टाइम टेबल में हम लोग इस टाइम टेबल में वी नीड टू नो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी नीड टू नो एंड रिमेंबर द होलोकॉस्ट. जब चर्च और हिटलर ने मिलकर 60 लाख यहूदियों का जान कत्ल किया, जिनमें से 15 लाख बच्चे थे, इनके उम्र के बच्चे, इन उम्र के बच्चे, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे. टाइम आ गया है फॉर अस टू शो लव फॉर इजराइल. नाउ हिंदुस्तान की कलीसिया होलोकॉस्ट डे कभी रखता ही नहीं है. आपको मालूम है कि जब ये सब पूरा खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने एक क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन पास किया कि जितने मेंबर्स कंट्रीज हैं 27 जनवरी को हर साल इस दिन को याद करेंगे. एवरी मेंबर कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ के एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इसको मनाते हैं. और पूरी दुनिया में सब चर्चेज में 27 जनवरी को याद करते हैं होलोकॉस्ट डे. मैं पूछता हूं हिंदुस्तान की कलीसिया, हम लोग इसको कोमेमोरेट करते हैं क्या? आंसर इज 99% नहीं करते हैं. फिर हम सोचते 5%. इन सब चीजों का जवाब इनमें है. We have crossed the time. I will have to end over here. But आने वाले दिन में इन्हीं फाउंडेशंस पे हम लोग बिल्ड करते रहेंगे. चर्च एंड इजराइल, कलीसिया और इजराइल, प्रोफेसी एंड इजराइल एंड चर्च. और जहां हम लोगों की वीकनेस सामने आएगी, बाकी हम लोग के ऊपर है टू मूव इट फॉरवर्ड. नाउ अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मीटिंग के बाद हम लोग पूछ सकते हैं. वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस. आप डोंट हेजिटेट टू आंसर एनी क्वेश्चन. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड Shalom Aleichem.